आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको बता दें, मध्य प्रदेश 2023 के चुनाव में आज हम पहुंच गए मध्य प्रदेश के कोलारस में। कोलारस में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं नवल धाकड़, जिन्होंने आज नामांकन दाखिल किया है। साथ ही बाद उनसे बात कर लेते हैं आज किस प्रकार का जो माहौल है, बहुजन समाज पार्टी क्या इस विधानसभा से कुछ कर पाएगी, क्या मुद्दे रहने वाले हैं जनता के लिए, या क्या कुछ जो महंगाई है या फिर जो किसानों के प्रति जो सरकार की द्वेष भावना चल रही है उसके प्रति कैसी लड़ाई लड़ने वाले हैं नवल धाकड़ जी। तो बात कर ले हैं। धाकड़ जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। क्या कहेंगे, 2023 का चुनाव है, किन मुद्दों को लेकर क्षेत्र में जा रहे हैं? क्षेत्र में सबसे ज्यादा पानी की समस्या, बिजली की समस्या, किसानों के खाद बीज की समस्या, यानी किसान बहुत परेशान है। क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं। सरकार तो ये कहती है कि हम तो सभी व्यवस्था करवा के बैठी हैं, आप बोल रहे हो कि वो परेशान है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, यानी जिन लोगों ने जनता के संग इतना अन्याय अत्याचार किया है कि आज तक किसी ने नहीं किया। किसी भी स्थिति में अगर आप आ जाते हो यहाँ पर, विधायक बन के आ जाते हो, तो जनता के लिए सबसे पहले कौन सा मुद्दा लेकर आओगे जिसको आप कर पाओ? सबसे पहले क्या नाम, शिक्षा पर ध्यान दूंगा, और जो नौजवान घूम रहे हैं उनके रोजगार पर सबसे पहले मेरा ध्यान रहेगा। सरकार तो ये कहती है कि हम शिक्षा तो अच्छी दे रहे हैं, साथ में हम स्कूलों में खाना भी दे रहे हैं बच्चों को, आप क्या मानते हैं इसको? उसी से तो सबसे ज्यादा क्या नाम है नुकसान हो रहा है किसान का, जनता का। क्या नुकसान हो रहा है बच्चों के लिए? जहाँ दिमाग की खुराक मिलती है वहाँ पे भी न कटोरा पकड़ा दिए भोजन के लिए। सरकारों के मानना यह है कि जिस प्रकार से हम किसानों को 12,000 साल में दे रहे हैं, लाडली बहना का 1,000 दे रहे हैं, और तमाम ऐसी योजनाएं जिनसे सरकार लगातार लोगों को जोड़ के बैठी है, आप क्या मानते हैं? ये कहीं कुछ नहीं है, ये तो क्या है कि फालतू की चीज़ है, इनसे लोगों का भला नहीं हो सकता है। ये तो लालच की चीज़ें, लालच हमेशा बुरी बलाय होता है। लालच से कभी आदमी आगे नहीं जा सकता। ये तो बेवकूफ़ बना रहे हैं। इससे क्या भला होगा? 1,500 रुपये, 1,200 रुपये, 1,000 रुपये महीने से। भाई उनकी अपेक्षा तो नौजवान जो घूम रहे हैं उनको रोजगार देना चाहिए सरकार को। सरकार तो ये कहती है रोजगार भी हमने बहुत दिया है, कहीं टीचर दिया है, टीचरों की भर्ती कराई है और पटवारों की भर्ती कराई है, तमाम भर्तियां कराई हैं, और आप कह रहे हो रोजगार नहीं वो दिया। तो सबसे ज्यादा पैसों से भर्ती हुई है। अभी भ्रष्टाचार कितना बड़ा हुआ था, टोटल एक ही कॉलेज से भर्ती है पूरे पटवारी। चलो, 2023 का चुनाव आज आप नामांकन दाखिल करके आए हो, क्या कुछ संकल्प लिया है? अगर यहाँ से आप सरकार में भागीदारी करते हो तो लोगों के लिए क्या मूलभूत सत्ता का रहेगी? जो भी क्या नाम है जनता की परेशानी है, पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी ताकत के साथ क्या नाम है जनता के लिए काम करूंगा, और कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं छोड़ूंगा जनता के कार्यों में। चलिए, इन लोगों से बात कर लेते हैं। 2023 के चुनाव में क्या कुछ रहने वाला है, जिस प्रकार से आपके जो मुद्दे हों, क्या नवल भाई से क्या उम्मीद है? नवल भाई से हमारी बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हैं। यहाँ पर जो पहले अन्य विधायक बने थे, उन्होंने क्या कुछ कर पाए यहाँ पर? ऐसा तो कुछ विकास नहीं हो पाया, मतलब पार्टी यहाँ ही चली गई, लेकिन क्या है कोई युवा ऐसा नहीं आया जो मतलब सबको साथ लेके चला हो। मतलब अभी कहा जाता है कि धाकड़ समाज के प्रत्याशी हैं ये, धाकड़ समाज से, किरार समाज से मुख्यमंत्री आते हैं, तो कैसे कोऑपरेट कर पाएंगे, इनको कैसे वोट मिलेगा? देखो ऐसा है, धाकड़ समाज यहाँ है, सपोर्ट कर रहा है, और धाकड़ समाज के अलावा और अन्य समाज भी सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे जो जाटव भाई है वो भी सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और इसके अलावा अन्य समाज भी हमारे साथ है। धाकड़ समाज वोट दे पा रहा है कि मुख्यमंत्री की पार्टी को वोट दे? नहीं, बिल्कुल नवल भाई का समर्थन दे रहे हैं, मतलब 100%। मुख्यमंत्री तो ये कहते हैं कि मेरा समाज कहीं कट के नहीं जा सकता मुझसे। अगर उनको यहाँ पे समाज की जरूरत थी तो 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से यहाँ इतने करार थे, वो अपनी पार्टी से भी तो टिकट दे सकते थे। वो उनने अपनी पार्टी से टिकट क्यों नहीं दिया? क्या कहोगे, 2023 में युवाओं के लिए क्या रोजगार मांगने जा रहे हैं? युवाओं की रोजगार तो प्रतिनिधि कर सकता है। शिवराज सिंह चौहान ने कोई रोजगार नहीं दिया, बिल्कुल टोटल सरकार भ्रष्ट बैठी है। पटवारी भर्ती देख लो, पुलिस भर्ती देख लो, कोई भी भर्ती हो, पैसा जिसके पास है उसका बेटा लग जाएगा। गरीब आदमी क्या करे? गरीब आदमी का तो मरना ही है, तो उसके पास पैसे नहीं है, कोई नौकरी नहीं है उसके लिए। कितना बीजेपी शासन में कितना बेरोजगार बढ़ गया है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं रही। इतना बेरोजगार आदमी वैसे ही घूम रहा है, कोई मतलब नहीं। जिसके पास पैसा है उसका शासन है, वो पैसों से नौकरी कहीं भी लगवा ले, और जितने भी नौजवान है सब वैसे ही घूम रहे हैं। कोई बेलदारी कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है।
क्या दिया सरकार ने? 1000 रुपए की रेवड़ी बांटती फिर रही है। किसानों को मैं 1200 रुपए 15,000 दे रहे हैं। क्या हो रहा है उन रेवड़ियों से? ये तो चुनाव जीतने के ट्रिक है तुम्हारे। चुनावों में कैसे जनता को बेवकूफ बनाओगे? बीजेपी हर साल ऐसे ही बेवकूफ बनाती है और शुरू से बनाती आई है। इन्होंने विकास बिल्कुल भी नहीं किया है। केवल चुनाव में तुमने जो चालू कर दिया कि 5 किसानों को दे रहे हैं, महिला को दे रहे हैं, सिलेंडर कम कर रहे हैं। इससे पहले क्या सो गई थी बीजेपी? शिवराज क्या सो गया था? समाज को जरूरत पड़ती है, कौन सा शिवराज सिंह जहाँ आ रहे हैं समाज के लिए? जब तक हमारा नेता ही नीचे से नहीं जाएगा, आवाज उठाएगा विधानसभा में हमारी, तो शिवराज सिंह चौहान के पास कोई मिलने तक नहीं जा पा रहा। और जब मिलने जाता भी है तो किसी से मिलते नहीं है। समाज के मैटर में कहीं से कहीं तक कहीं भी खड़े नहीं रहे वो। जब वोट उनको चाहिए होता है खुद आते हैं समाज को, मेरी धाकर समाज बटन खोलते हैं सीने के। लेकिन जब समाज को जरूरत पड़ती है तब क्या ये मर जाते हैं कि सो जाते हैं? क्या करते हैं फिर? ये कोई मतलब ही नहीं है अब की बात देने का। अब नवल भैया के साथ जाएंगे, पूरा करार समाज जाएगा टोटल, और सर्व समाज जा रही है, सर्व समाज हमारे साथ आ रही है। तो हमें नवल भैया जहाँ नेता चाहिए, हमें शिवराज सिंह चौहान से कोई मतलब नहीं है। हमें तो केवल और केवल अपना विधायक चाहिए, नवल भैया चाहिए, और हमें नेता कोई विधायक नहीं चाहिए। कैसा विधायक चाहते हैं इस बार? कैसा विधायक चाहते हैं? क्या उम्मीद है विधायक बनने पर? हमें ऐसा विधायक चाहिए जो बेरोजगारों को रोजगार दे और जो फालतू की रेवड़ी न बांटे। हमको तो ईमानदारी का, मेहनत का कमाई चाहिए। हमें तो सुख सुविधाएं चाहिए और कुछ नहीं। नवल जी अगर बन जाते हैं यहाँ पर विधायक तो क्या कुछ मांगे रहेंगी? हमारी मांगे रहेंगी बेरोजगारों को रोजगार मिले और किसानों को ये फालतू की रेवड़ी न देकर समय पे खाद मिले और समय पे लाइट मिले। बस ये अभी नहीं मिल पा रहा है किसानों को खाद भी अभी तो मिल रहा है। पिछले साल लाइन लगी थी, रेवड़ी की तरह बटी थी। 10 कट्टे की जरूरत है, 1 कट्टे में किसान ने पार पाड़ी थी। इस बार चुनाव के चक्कर में अभी तो मिल रहा है। इस बार लाइट के चक्कर देख लो, लाइट 10-10 घंटे की लाइट की बात कर रहे हैं। 10 घंटे छोड़ 1 घंटे लाइट नहीं आ रही ढंग से। किसान जवाब दे पाएगा? सरकार किस तरह से देगा? सरकार को जवाब दे पाएगा इस चुनाव में? क्यों नहीं देगा? नवल भैया के साथ में जवाब देगा। नवल भैया को जिता के कोलारस से भोपाल भेजेंगे ना, तो अपने आप जवाब किसानों की तरफ से पहुंच जाएगा। क्या रहेगा नेताजी इस बार 2023 का चुनाव है, खासकर जो शिवपुरी जिला है, यहाँ से आप क्या लेकर निकल रहे हो? बहुजन समाज पार्टी क्या कुछ कर पाएगी? 2023 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी शिवपुरी जिले में इतिहास रचने जा रही है। क्या खास रहेगा? किन मुद्दों पर लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? हमारे मुद्दे मुख्य होंगे बेरोजगारी, युवाओं की, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन लाएंगे हम, और जो गरीबों की जेब बाबू बैठ करके काटते हैं ऑफिसों में, उन गरीबों की काटना ऑफिस में टोटल बंद हो जाएगी जी। हम आपको भरोसा दिलाते हैं पार्टी की तरफ से। लगातार रोजगार के लिए क्या करने वाले हो? रोजगार, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, अगर सरकार में भागीदारी होती है तो क्या कुछ रोजगार लेके आने वाले हैं? देखो, रोजगार के लिए आदरणीय बहन जी ने, जब हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, तब जितने भी बैकलॉग पद खाली पड़े थे वो एक मुश्त भरने का काम किया था। अगर हमको यहाँ भागीदारी का मौका मिला सत्ता में, तो निश्चित हम बैकलॉग पदों की भर्ती पर संपूर्ण रूप से ध्यान देंगे। लगातार बताया जाता है इस प्रकार से सरकारें जो लगातार योजनाओं के माध्यम से लोगों तक लाभ पहुंचा रही है, उससे लगता है कि इस बार भी बहुजन समाज पार्टी को कुछ खास सफलता मिलने की उम्मीद नहीं दिखा रही है। क्या कहोगे इस पर? कोई योजनाएं नहीं है इनकी, ये झूठे जुमले हैं और लगातार 2014 से चल रहे हैं। इन्होंने वादा किया था कि हम 15 लाख लाएंगे और लोगों के खाते में जमा करवाएंगे। मैंने तो आज तक किसी भाई के खाते में 15 रुपए जमा नहीं देखे। इन्होंने कहा ये लाडली बहना का जो ढिंडोरा पीट रहे हैं, मध्य प्रदेश के क्राइम ब्रांच रिकॉर्ड के हिसाब से मध्य प्रदेश में हर 3 घंटे में एक बहन बेटी के साथ कुकर्म होता है। तो ये मैं कहता हूँ, जो अपने आप को कहता है कि मैं मामा हूँ, मैं बहनों का भाई हूँ, और हर घंटे में एक बहन की इज्जत लुटती है, ऐसे मुख्यमंत्री को तो कुर्सी छोड़ दे के भग जाना चाहिए था बहुत पहले। और अगर इन्होंने विकास किया होता तो इनके नेता पार्टियां छोड़ करके नहीं बचते। कांग्रेस जहां 1500 रुपए देने की बात कर रही है, और भी तमाम ऐसी योजना है, आंदोलनों के कई केस लगे, उनको वापस लेने की योजना बन रही है उनकी, क्या कुछ कहोगे इनके बारे में? 1500 रुपए की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस कोई नई सरकार नहीं बनेगी। मध्य प्रदेश में लगातार 50 साल कांग्रेस की सरकार रही। अगर इनका ये भाव था तो भैया उस समय इन्होंने 1500 क्यों नहीं दिए? पास में ही राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर ये क्यों नहीं दे रहे? पास में छत्तीसगढ़ में, अन्य राज्यों में भी इनकी सरकारें हैं, लेकिन सिर्फ मध्य प्रदेश में ही 1500 रुपए देने की बात क्यों कर रहे हैं? भाई इनको अगर देना था तो इधर भी देते, पहले से दे देते। आपकी क्या योजना है जिनको देने के लिए? हमारे यहाँ योजना, जैसे मानवर कांशीराम साहब कहते थे
कि ना तो हम किसी को 1 रुपए किलो गेहूं देंगे, ना हम किसी को फ्री में पैसा देंगे। हमें ये प्रदेश के लोगों को इतना सक्षम बनाएंगे कि वो 1 रुपए किलो तो छोड़ो, अगर गेहूं 50 रुपए किलो भी मिले तो उसको अच्छा लगे। मजबूत हम रोजगार दे करके बहुजन समाज के लोगों को तैयार करेंगे। किससे फाइट रहेगी आपकी जो विधानसभा शिवपुरी जिले की, उनमें किसको मान रहे हो अपना अगेंस्ट? आज की तारीख में तो हमारे सामने ना तो बीजेपी है ना कांग्रेस है, कोई फाइट में नहीं है। जो हमें वाल्मीकि से लेकर के ब्राह्मण समाज तक सर्व समाज का जो आज समर्थन मिल रहा है, उससे हमारी फाइट में कोई आने वाला ही नहीं है। बहुजन पार्टी जिंदाबाद। चलिए, तो 2023 के चुनाव में लगातार बने रही हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के लीडरों के साथ साथ कार्यकर्ता जुड़े थे। लगातार हम आपको पल पल की अपडेट बताते रहेंगे किस प्रकार से चुनाव का माहौल है मध्य प्रदेश में। अगर यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर हैं तो फॉलो करिए। बनी रहिए बाडल एक्सप्रेस के साथ।